वर्दी की चाह रखने वाले छात्र छात्राओं के लिए एक बार फिर निकल के आ रही है बहुत बड़ी खुशखबरी। तो लंबे समय के इंतजार के बाद फाइनली बिहार दरोगा का भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जी हां, एक बार फिर बिहार दरोगा में बम्पर बहाली निकल कर आ रहा है। तो आइए हम बात करते हैं कि टोटल कितना पोस्ट है। अगर हम इसमें कुल पदों की बात करें तो टोटल है 1275 पोस्ट है, यानी कि अच्छा खासा पोस्ट दे रखा है। और आप सभी को पता है कि बिहार में महिला को खास करके सरकारी नौकरी में 35% का आरक्षण है। अगर हम 1275 का 35% निकाले तो टोटल अप्रॉक्स होता है 368, यानी कि 368 सीट जो है सिर्फ महिला के लिए आरक्षित है। तो बहुत अच्छी बात है। तो जो महिला लोग है, जो फीमेल लोग है, उसको अच्छा खासा आरक्षण है, तो मेहनत कीजिए। और इस बार तो बिहार में वैकेंसी की भरमार लगी हुई है। आइए हम बात करते हैं कि इसका एप्लीकेशन का, आप कब से इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो देख सकते हैं 5, 10, 23 से फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि आप 5 अक्टूबर से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और उसका जो अंतिम तिथि रखा गया है 5/11/23 रखा गया है, यानी कि 1 महीना का समय दिया गया है आपको फॉर्म भरने में। चलिए बात करते हैं योग्यता का कि इस फॉर्म को कौन कौन छात्र छात्राएं भर सकते हैं। तो नंबर 1 है भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर भारत का नागरिक आ गया, कहने का मतलब बिहार का तो छात्र छात्राएं भरेंगे ही, प्लस अदर स्टेट का भी छात्र छात्राएं इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आपके मन में यह क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि अदर स्टेट का विद्यार्थी इस फॉर्म को भर सकता है या नहीं। ऑफ कोर्स भर सकते हैं, क्योंकि पहले लिख रखा है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी कि 28 राज्य का छात्र छात्राएं इस फॉर्म को भर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो आपको पता है कि बिहार दरोगा का फॉर्म भरने के लिए या दरोगा बनने के लिए आपको जो न्यूनतम क्वालिफिकेशन चाहिए वो ऑनर्स पास होना चाहिए। जी हाँ, अगर आपका ऑनर्स क्लियर है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन बात करते हैं कि आपका ऑनर्स कब तक में कंप्लीट होना चाहिए। तो 1/8/23, यानी कि किसी भी बोर्ड से, किसी भी विश्वविद्यालय से अगर 1/8/23 आप ऑनर्स क्लियर हैं, ठीक है, या इसके समक्ष ऑनर्स के समक्ष डिग्री है आपके पास, तब आप बिहार दरोगा का फॉर्म भर सकते हैं। तो इसमें कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए आप लोग का। नेक्स्ट बात करते हैं एज को। एज को लेकर के आप लोग के मन में काफी ज्यादा डाउट होता है, तो हम एज को स्पष्ट तरीका से लिख दिए हैं ताकि आपका एक भी डाउट ना रहे। देखिए, जो जनरल कैटेगरी में आते हैं मेल, तो जो जनरल कैटेगरी में मेल आते हैं उसको मिनिमम जो चाहिए, यानी कि मिनिमम एज चाहिए 20 वर्ष और मैक्सिमम आपका कितना चाहिए 37, यानी कि न्यूनतम आयु चाहिए आपको 20 साल और अधिकतम आयु चाहिए कितना 37 साल। ये जनरल मेल की बात करते हैं, ठीक है। अगर जनरल फीमेल की बात करते हैं तो जो फीमेल है उसको न्यूनतम एज जो चाहिए वो 20 साल चाहिए और अधिकतम मैक्सिमम एज जो चाहिए आपको कितना 40 वर्ष चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं ओबीसी। ओबीसी आपको पता है इसमें BC1 भी आ जाता है, BC1 को ही हम EBC भी बोलते हैं और BC2 भी आ जाता है। इसको अगर हम मेल और फीमेल दोनों देखें, इसमें सेम आयु रखा गया है। तो जो ओबीसी में आते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उसको जो न्यूनतम एज चाहिए, यानी कि मिनिमम एज चाहिए 20 वर्ष और मैक्सिमम एज चाहिए 40 वर्ष। अब हम बात कर लेते हैं कि जो SC ST में आते हैं या थर्ड जेंडर में आते हैं, ठीक है। आपको पता है कि बिहार दरोगा का फॉर्म जो है थर्ड जेंडर भी भर सकते हैं। तो इन सभी के लिए चाहे मेल हो या फीमेल हो, मिनिमम एज चाहिए 20 वर्ष और मैक्सिमम एज चाहिए आपको 42 वर्ष। तो ये था आपका एज। अगर आपका एज इसके अंदर आता है तो आप ऑफकोर्स बिहार दरोगा का फॉर्म भर सकते हैं। और बहुत सारे छात्र छात्राएं वेट कर रहे थे कि कब बिहार दरोगा का वैकेंसी आएगा, तो फाइनली आपका इंतजार खत्म हो गया है। आइए हम बात करते हैं इसमें हाइट को लेकर के। तो इस फॉर्म को लेकर के हाइट बहुत ज्यादा नेसेसरी होता है। देखिए, इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था सिर्फ हम उसी पे चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। चलिए हाइट की अगर बात करें तो अगर जो जनरल में मेल आते हैं, ठीक है, जनरल कैटेगरी में जो मेल आते हैं उसको चाहिए 165 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा आपका इतना हाइट हो रहा है या नहीं हो रहा। नेक्स्ट बात करते हैं ओबीसी मेल का। तो जो ओबीसी के अंतर्गत आते हैं मेल, तो उसको चाहिए 160 और SC ST भी चाहे मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, सॉरी फीमेल नहीं, क्योंकि फीमेल के लिए अलग से रखा गया, ये सिर्फ SC ST मेल का बात कर रहे हैं, ठीक है। जो भी SC ST मेल में आते हैं उसको चाहिए 160 सेंटीमीटर और ऑल फीमेल, ठीक है, ऑल फीमेल ऑल कास्ट का जितने भी फीमेल है, महिलाएं हैं, ठीक है, उसको जो चाहिए 155 सेंटीमीटर चाहिए। तो ये हाइट है। अगर आपका ये हाइट पूर्ण रहा है और ऑनर्स पास है तो ऑफकोर्स इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एक हम नोट पॉइंट करके लिख रखे हैं, यहां से देख सकते हैं कि ऑल फीमेल का न्यूनतम वजन जो होना चाहिए 48 kg होना चाहिए। जी हाँ, तो सभी महिला और फीमेल से हम ये कहना चाहते हैं कि आपका कम से कम 48 kg वजन होना चाहिए। उससे ज्यादा हो गया कोई दिक्कत नहीं है, बट 48 kg से कम नहीं होना चाहिए। खास करके क्या होता है, गर्ल्स लोग को देखिएगा आप, महिला लोग को ज्यादा से ज्यादा फास्टिंग
करती है, सोमवारी, मंगलवारी, बुधवारी, पता नहीं कौन कौन सा वारी होता है उन लोग के लिए, ठीक है, जिसके कारण फास्टिंग रख रख के ना दुबली पतली हो जाती है, वजन को घटा लेती है। तो अगर आपको वर्दी चाहिए तो आप वजन को बढ़ाइए, इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा होना चाहिए। कम होगा तो फिर आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, क्योंकि ऑफिशियल नोटिस में ये लिखा हुआ है, ठीक है। आइए अब हम देखते हैं एग्जाम का क्या प्रोसेस है। इसमें आपको 3 चरण से गुजरना होगा। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, पहला आपका पीटी होगा, दूसरा मेंस होगा और तीसरा आपका क्या होगा, फिजिकल। फिजिकल आप सभी को पता है कि फिजिकल क्या है। अगर आप चाहते हैं कि इन सभी पे सिलेबस को लेकर के, ठीक है, पीटी मेंस का सिलेबस हो और फिजिकल हो, ठीक है, किस तरह से होता है विस्तार से समझना चाहते हैं तो आप कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा, ठीक है। तो इस पे हम नेक्स्ट वीडियो बना देंगे, क्योंकि अगर हम अभी और बताएंगे तो यह वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। तो आप लोग के लिए बहुत बड़ा खुशखबरी है, तो आप सभी तैयारी में लग जाइए। अभी अच्छा खासा देख सकते हैं, बिहार एसएससी का भी बहाली चल रहा है, सिविल कोर्ट का भी दे दिया है, बिहार पुलिस में भी बहाली आने वाला है, दरोगा का भी दे दिया है। मतलब बिहार में तो नौकरी की बहार है। तो बस आप लोग को सिलेक्शन लेना है इस पर, ठीक है। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन का घंटी होगा उसे दबा देंगे, ताकि कोई भी वीडियो हम डाल ले तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच पाए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।